हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जो बच्चे एमसीसी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत एक ये समझ लीजिए एक चीज़ का इंतज़ार था कि सर राउंड 2 के काउंसलिंग में वैकेंट सीट कितनी है, क्योंकि वैकेंट सीट पता नहीं चल पा रही थी, कन्फ्यूजन बहुत सारी हो रही थी। उससे हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी नहीं पता चल पा रही थी, प्लस हमको ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि हम कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज रखेंगे जिसमें सीट वैकेंट है, बाकी तो कोई कॉलेज रखेंगे नहीं। तो इसी हिसाब से उनको कॉलेजेस रखने थे, ठीक है, और कॉलेज सेलेक्ट करने थे, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा एक समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव चीज़ होता है, ठीक है। और बाकी यही चीज़ का आपका जो इंतज़ार था वो आज पूरा हो गया है, और इन्होंने जो है अपनी सीट वैकेंट जितनी भी हैं वो सारी अपलोड कर दी हैं अपने वेबसाइट पे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूजी मेडिकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी एमसीसी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जानते ही यहाँ पर एमसीसी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। व्यू मोर पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए वर्चुअल वैकेंसी ऑफ राउंड 2, ठीक है। यहाँ पर ये इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, सबसे पहले आ जाता है वर्चुअल पे। वर्चुअल वैकेंसी उसे कहते हैं बेटा जिसमें आपकी जैसे कि किसी बच्चे को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उसने कॉलेज अलॉट होते ही वो कॉलेज की सीट तो उसको मिल गई, लेकिन उसको वो कॉलेज की सीट पसंद नहीं आई और उसने जो है अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो यानी कि आपकी जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ था वो सीट तो आपकी खाली हो गई, तो उसी को कहते हैं वर्चुअल वैकेंसी, यानी उसने अपग्रेडेशन पे डाला और वो सीट खाली हो गई। तो ये जितनी भी सीट्स हैं वो अपग्रेड वाली सीटें हैं, ये जो बच्चों ने अपग्रेडेशन ली है वो सीटें हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसी पे। अंडमान निकोबार में आपकी ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, आंध्र प्रदेश में आपकी ओबीसी की एक सीट है। ऐसे ही सारी सीटें दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में आपकी एम्स मंगलागिरी में ओपन कैटेगरी की 16 सीट्स हैं, ठीक है। और वहीं ओपन कैटेगरी की एक है, ओपन कैटेगरी पीएच की एक है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 5 है, ठीक है। ऐसे ही सारे कॉलेजेस की हैं। तो ये सारे कॉलेजेस की आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी जो है सीट वैकेंट रह गई है। आसाम की है, ये आसाम की देख लीजिएगा। बिहार की है, बिहार में देख लेते हैं पटना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर आपकी 5 सीट ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओपन कैटेगरी के लिए 7 है, ओपन कैटेगरी पीएच के लिए एक सीट है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 हैं, ठीक है। ये सारी सीट्स दी हुई हैं। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आपकी जो है ओबीसी के लिए 4 सीट है, ओबीसी पीएच के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओपन कैटेगरी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1। तो ये सारी सीट्स आपकी दी गई है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए एलएएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक सीट है ओबीसी के लिए 1, ओपन कैटेगरी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ऐसे ही सारी सीट्स खाली हुई हैं। तो इन सभी को आप देख लीजिए। दिल्ली एनसीटी का है, गुजरात का है ये, ठीक है। ये हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, झारखंड का है, कर्नाटका का है। सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, देख करके ही फिल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इस कॉलेज में अगर सीट नहीं हमारी है खाली और आप उसको अपनी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस में रख लेते हैं, तो ये आपके लिए गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको वो कॉलेज मिलना है नहीं, क्योंकि सीट वैकेंट है नहीं उसमें, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी जो है उसमें एक सीट है, ओपन कैटेगरी के लिए एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओपन कैटेगरी के लिए एक है, एससी के लिए फिर एक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। एसएस मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में जो है उसके लिए ओबीसी के लिए एक है, ओपन कैटेगरी के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए 2 हैं। सारी चीज़ें देखिएगा, अच्छे से देखने के बाद ही आप लोग फिल करिएगा। ये सारी सीट्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबी सीट्स हैं, यानी कि इस बार जो है सीट मैट्रिक्स बहुत अच्छा दिया गया है ना। आप लोग सीट मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा दिया गया है, अच्छे से फिल करिएगा। काफ़ी सारी सीट्स हैं, सीट्स की कमी नहीं है, तो अच्छे से बिल्कुल सारी चीज़ें फिल करिएगा। उत्तराखंड का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में केजीएमसी लखनऊ जो है उसमें 5 सीटें ओबीसी की हैं और ओबीसी बीएच के लिए एक सीट है। सारी चीज़ें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी सीट्स इस बार वैकेंट रह गई हैं राउंड 1 में। तो ये तेलंगाना की है, ककाटिया मेडिकल कॉलेज वारंगल, ये ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं। तेलंगाना का ये भी है, तेलंगाना का ये भी है, ठीक है। ये देखिए तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में जो आपका वीएमकेवी मेडिकल कॉलेज है उसमें ओपन कैटेगरी के 17 सीट हैं, ठीक है। और ये देखिए तमिलनाडु में एसआरएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें आपकी
ओपन कैटेगरी के लिए 64 सीट हैं, 64। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 63 सीट्स है। काफ़ी अच्छा मौका है ओपन कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना देख लीजिएगा। देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एक और जो सीट वैकेंट है, मतलब जो आपकी कहलाती है क्लियर वैकेंसी राउंड 2, ठीक है। राउंड 2 क्लियर कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखने के बाद ये देखिए टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी सीट वैकेंट है, क्लियर ये वैकेंसी है, यानी कि ये जो है यहाँ पर एकदम जो एग्जैक्ट सीट्स हैं उनका दिया गया है कि इतनी सीट्स आपकी जो है वैकेंट है, यानी इन बच्चों ने जो है इसको चुना ही नहीं है, कॉलेज को लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सीट्स हैं आंध्र प्रदेश की, ये सारी सीट्स हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी सीट हैं, तो अच्छे से देख करके देखिए। आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। ये आसाम की है, आसाम में भी अच्छी खासी सीट्स हैं। ये बिहार का है, ठीक है। ये चंडीगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये आपका दादरा नगर हवेली का है, दिल्ली एनसीटी का है, और दिल्ली एनसीटी ये भी आपका है। बाकी ये आ जाता है आपका दिल्ली एनसीटी में भी अच्छी खासी सीट्स हैं। गोवा गुजरात का है, गुजरात का ये भी है, ठीक है। हरियाणा का है ये हिमाचल प्रदेश का है, ये जम्मू कश्मीर का है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद हम लोग देखते हैं टोटल कितनी सीट्स हैं जो वैकेंट हैं। टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11,345 सीट्स जो हैं इस बार राउंड 2 में वैकेंट है, क्लियर वाली, यानी ये क्लियर वैकेंसी में क्लियर सीट जो आपकी हैं वो 11,345 सीट्स आपकी टोटल वैकेंट है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्चुअल में कितनी सीट वैकेंट है टोटल। तो वर्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6,947 टोटल आपकी वर्चुअल में है, 6,947 आपकी टोटल वर्चुअल में आपकी सीट्स खाली हैं। तो इसको बहुत अच्छी मौका है आप लोगों के साथ कि देखिए उसमें भी अच्छी खासी 11,000 के आसपास है, यहाँ भी आपके पास 6,947 7,000 के आसपास है, ठीक है। तो ये सारी सीट्स आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है राउंड 2 में। राउंड 2 में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। पार्टिसिपेट करने के बाद ये तो कह सकते हैं कि आपको कॉलेज अगर आपकी अच्छी रैंक है तो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, नीचे गाइडेंस फॉर्म दिया है, तुरंत फिल कर लो। देखना क्या है, सोचना क्या है, हमारी टीम आपको समझ लेगी। जो भी है आपकी कट ऑफ के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज आपको सजेस्ट कर देगी, उसी को आप चॉइस फिलिंग में रख देना, पूरी हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। बहुत ही लो फीस में हम लोग करते हैं काउंसलिंग बच्चों की, तो बिल्कुल आप लोग कनेक्ट करिए हमसे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।